हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उसमें क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट टैक्सेशन, अ टैक्स दैट इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन और बिजनेस ऑन whom इट इज imposed। मतलब अगर कोई पर्सन इनकम अर्न करता है या कोई बिजनेस इनकम अर्न करता है और जब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है इन दोनों में होता है, ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है। अगर कोई पर्सन अर्न कर रहा है, जैसे तुम्हारे मेरे जैसे इंडिविजुअल, अगर हम कोई सैलरी अर्न कर रहे हैं तो उस सैलरी में से कोई पार्ट गवर्नमेंट को जाता है अगर आप लायबल हो टैक्स पे करने के लिए। और अगर बिजनेस है, उसमें से कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो अगर वो बिजनेस लायबल है टैक्स पे करने के लिए तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। हमारे इनकम पे जो टैक्स लगता है ये डायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। राहुल सैलरी अर्न करता है, ठीक है, ये उसका इनकम है। उस सैलरी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को पे होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें इसमें कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है, राहुल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, यू अर्न यू पे, अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप खुद पे करोगे, ना कि कोई दूसरा इंसान वो टैक्स कलेक्ट करके पे करेगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब क्या? अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द कस्टमर एंड देन पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे एक इंटरमीडियरी है, सेलर। टैक्स कस्टमर पे करता है, किसको? गवर्नमेंट को। पर डायरेक्टली पे करता है क्या? नहीं, ये टैक्स सेलर कलेक्ट करता है और फिर ये सेलर गवर्नमेंट को पे करता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्टली टैक्स पे हो रहा है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विस, कस्टम ड्यूटी, ये उसके एग्जाम्पल्स है। इसका भी एक एग्जाम्पल है, ये है अपनी कस्टमर प्रिया। इसने कुछ गुड्स खरीदे शॉपकीपर से, तो उस पे जो भी सपोज फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज के गुड्स है, ठीक है, उस पे 18 रुपीज जीएसटी है। तो ये जो 18 रुपीज का जीएसटी है ये शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये जो 18 रुपीज का जीएसटी है ये प्रिया डायरेक्ट पे नहीं करेगी, ये शॉपकीपर कलेक्ट करेगा और फिर शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। यू बाय, आप बाय करते हो, यू पे थ्रू सेलर, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हो, आप पहले शॉपकीपर को पे करते हो और फिर शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है। ये एक इनडायरेक्ट वे में टैक्स पे होता है। ठीक है, हाँ, इसका कुछ डिफरेंस बिटवीन है। सबसे पहले इट इज पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में जो सेलर है वो कलेक्ट करता है कस्टमर से और फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है। इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर तुम इनकम अर्न कर रहे हो तो तुम ही पे करोगे, पर यहाँ पे जो बर्डन है टैक्स पे करने का वो अल्टीमेटली कस्टमर को ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद ये इनकम इनकम पे, ये जो टैक्स है ये इनकम पे, प्रॉफिट पे, वेल्थ पे लेवी करता है।
वैसे ही कुछ कोई भी गुड्स हो या कोई भी सर्विसेज हो, ये टैक्स इस पे लागू होता है. It is paid by direct tax is paid by individual or business, whereas customer ultimately GST यानी इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है. डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, whereas इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है GST, that is goods and service tax, and custom duty. ओके, तो ये रहा उसका डिफरेंस और एक ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का. एकदम शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सो थैंक यू. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ओके, थैंक यू.